Dear students, today our lecture is about nomenclature of alkyl halides. Nomenclature of alkyl halide, इसमें हम आज स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ nomenclature, IUPAC nomenclature of alkyl halides, common name of alkyl halides, and geminal and vicinal dihalides. First of all, we see systematic common names. The alkyl group is a substituent on halide, useful only for a small alkyl group. Simply we see that group is called isobutyl. 4 कार्बन इसके साथ हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है 1 2 3 4 isobutyl. तो ये इसके साथ ब्रोमाइड लगा हुआ है तो इसको हमने कॉमन नेम दिया हुआ है isobutyl ब्रोमाइड. सिमिलरली सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. और ये जो अल्काइल ग्रुप आपका साथ अटैच है ये टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सिंपली अगर हम इनके रूल देखें तो कॉमन नेम्स आर ऑफन यूज्ड फॉर सिंपल अल्काइल हैलाइड टू असाइन ए कॉमन नेम. नेम ऑल द कार्बन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल एज ए सिंगल अल्काइल ग्रुप. नेम द हैलोजन बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप. Combine the names of alkyl group and halides, separating the word with space. If we see common names of that tertiary butyl group, that is tertiary butyl group, and इसके साथ एक जो मॉलिक्यूल अटैच है आयोडीन का, जो आयोडीन से आयोडाइड बन जाता है, तो होल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज tertiary butyl iodide. Similarly, very simple ethyl group attached with chlorine, that is called ethyl chloride. Chlorine become chloro. That group is called ethyl, that compound is called ethyl chloride. Simple name of the IUPAC rules अगर हम देखें तो give the IUPAC name of the following alkyl halide. Similarly एक एग्जांपल ऊपर दी गई है, इसी एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं. Find the parent carbon chain containing halogen. सबसे पहले हमने एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है. अगर इस कार्बन को देखें, इस कंपाउंड को देखें तो ये जो कार्बन कंसिस्ट करता है ये 7 कार्बन है जिसको हम हेप्टेन का नाम देते हैं. नेम द पेरेंट चेन एज एन अल्केन विद द हैलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अप्लाई ऑल द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. सिंपली begin with that carbon 1 2 3 4 5 6 and 7. Begin at the end nearest the first substituent either alkyl or halogen. अगर दो ग्रुप हैं और उनकी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, एक अल्काइल है दूसरा जो है ना हैलोजन है, तो हम ऐसे एंड से स्टार्ट करेंगे जो पहले आ जाए, चाहे वो अल्काइल ग्रुप है चाहे वो मिथाइल ग्रुप है. आपके पास मिथाइल ग्रुप है या आपके पास हैलोजन ग्रुप है, जो भी पहले आएगा हम उसे स्टार्ट ले लेंगे. कंसिडर दिस 1 2 क्लोरो. चूँकि कार्बन 2 पे मौजूद है तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, और ये मिथाइल ग्रुप जो है ना आपके पास 5 पे आ जाता है. तो करेक्ट नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन. Find and name the parent chain as naming alkane. Select the longest chain as the parent chain. Number the parent chain. Always number the chain beginning at the end near the first substituent, regardless whether it is alkyl or halo group. Consider a second example. We start numbering here 1 2 because alkyl group nearest to the nearer to this carbon. तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ जाता है, 5 पे आपके पास ब्रोमाइड ग्रुप आ जाता है. तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकली नाम दे देंगे 5 ब्रोमो, जो कि 5 पहले आता है, 5 ब्रोमो 2 4 2, और 4 पोजीशन पे चूँकि मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम इसको नाम दे देते हैं 2 4 डाई मिथाइल हेप्टेन. सिमिलरली अगर इस कार्बन पे आपके पास आ जाएँ तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे 2 ब्रोमीन. चूँकि ब्रोमीन नियरेस्ट पड़ा है लॉन्ग चेन में तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. 4 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है, 5 पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है. तो करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 2 ब्रोमो 4 5 डाई मिथाइल हेप्टेन. ये जो दो डिजिट्स होते हैं इनके दरमियान कामा इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ये जो डिजिट्स और वर्ड के दरमियान होते हैं ये हाइफन हम यूज़ करते हैं. If more than one same kind of halogen is present, number each and use the prefix
डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में एक पोजीशन 1 पे आपके पास क्लोरीन ग्रुप अटैच है, 2, 3 और 3 पोजीशन पे 1, 2 और 3 पोजीशन पे जो है ना आपके पास एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं 1,3 डाईक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 3 पोजीशन पे आपके पास जो कि मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम नाम देंगे 1,3 डाईक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा बेसिक चेन। If the different halogen are present, number each according to its position. List all the substituent in alphabetical order. अगर इसमें हम कंसिडर करें, इस कंपाउंड को देखें तो इसमें आपके पास डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, मिथाइल ग्रुप भी है। तो हम ऐसे एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्लोजेस्ट नंबर मिले सब्सटीट्यूएंट को, और उसके बाद जो सब्सटीट्यूएंट हैं उनके नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखे जाएंगे। कंसिडर 1, 2, 3, 4, 5। ब्रोमीन आपसे सबसे पहले पढ़ा है 1 ब्रोमो, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन आता है 3 क्लोरो, एंड 4th पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है 4 मिथाइल पेंटेन, चूँकि 5 कार्बन है पेंटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। Begin at the nearer the substituent whose names comes first in the alphabet. हम ऐसे एंड से स्टार्ट लेंगे जिसका अल्फ़ाबेटिकली पहले नाम आता है। जैसे अगर हम देखें तो 2 पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस एंड से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो आपके पास 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इस एंड से 2 पोजीशन पे आपके पास ब्रोमो ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली चूँकि ब्रोमीन पहले आता है तो हम प्रेफर करेंगे ब्रोमीन को। हम यहाँ से एंड से स्टार्ट लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये करेक्ट नेम इज़ 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन 6 कार्बन, नॉट 5 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन। Now consider the following example number 1 A, जिसको हमने कहा है 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज़ ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ब्यूटेन, आयोडीन ग्रुप अटैच है, आयोडो ब्यूटेन। सेकंड बी पे अगर हम आ जाएं तो हम इसको नाम देंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 1 क्लोरो, 3 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल पड़ा है 3 मिथाइल ब्यूटेन। एग्जांपल नंबर सी, इसको अगर देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, चूँकि यहाँ से भी ब्रोमीन 1 पोजीशन पे है, यहाँ से भी आपके पास ब्रोमीन 1 पोजीशन पे है, तो हम ऐसे एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्सटीट्यूएंट और दूसरे जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए मिथाइल उनको भी कम से कम नंबर मिले। तो हम इस एंड से स्टार्ट लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास बन जाएगा 1, 5 डाई ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकली चूँकि ब्रोमीन है 1, 5 डाई ब्रोमो। 2 पोजीशन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 2, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। एग्जाम्पल नंबर डी, अगर इस पे अगर हम आएँ तो ये आपके पास हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस एंड से। क्लोरीन को चूँकि कम से कम नंबर मिले 1, 2, 3, 4, तो ये आपके पास बन जाते हैं 1, 3 डाईक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एग्जाम्पल नंबर ई, अगर इस पे हम आएँ तो ये आपके पास क्या है, हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें जो है ना आपके पास सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर हम इसको देखें तो आपके पास यहाँ से क्लोरीन को एक 1 मिल रहा है, 1, 2, 3, ये इथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, इथाइल 3 पोजीशन पे अटैच है, और जो 4 पोजीशन ये वाली है यहाँ पे आपके पास आयोडो ग्रुप आयोडीन अटैच है, और टोटल कार्बन बन जाते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो करेक्ट नेम जो इसका बन जाएगा 1 क्लोरो 3 इथाइल 4 आयोडो पेंटेन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आ जाएं टूवर्ड्स डी, इस एग्जांपल की तरफ आएँ तो आपके पास 2 डिफरेंट किस्म के जो है ना हैलोजन ग्रुप अटैच लगे हुए हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक एंड से आपके पास जो है ना ब्रोमीन का ग्रुप अटैच है, दूसरे एंड पे आपके पास क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो हम ऐसे एंड से स्टार्ट करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। चूँकि ब्रोमीन सबसे पहले आता है तो हम सबसे पहले जो नंबरिंग देंगे वो ब्रोमीन से स्टार्ट लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 पे आपके पास क्लोरीन आ जाते हैं। तो आपके पास ये जो करेक्ट नेम बन जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन।
अल्फ़ाबेटिकली अगर दो डिफरेंट किस्म के अल्काइल हैलाइड सेम सब्स्टिट्यूएंट पे सेम पोजीशन पे दोनों साइडों से लगे हुए हैं तो आप अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको आप पहले नंबर देंगे। इस एग्जांपल को अगर हम देखें, इसमें साइक्लिक कंपाउंड भी दिखाया गया है और एक दूसरा कंपाउंड जिसमें हम देखते हैं स्ट्रेट चेन। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये एक नौ कार्बन है जिसको हम नोनेन कहते हैं, मिथाइल नोनेन। तो इसमें अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ। हमने अल्काइल हो या मिथाइल हो, जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है हमने उसको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने नंबरिंग यहाँ से देनी है 1 2 3। मिथाइल को 2 पोजीशन मिल रही है और ये जो ब्रोमीन है ये 6 पोजीशन पे आ रहा है। जब इन सब्स्टिट्यूएंट के नाम हम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन कम्स फर्स्ट, तो हम कहेंगे 6 ब्रोमो 2 मिथाइल नोनेन, चूँकि 9 कार्बन है नोनेन। इफ़ वी कंसिडर साइक्लिक कंपाउंड, तो ये एक तरफ भी आपका ये जो अगर देखें साइक्लिक कंपाउंड पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन लगा हुआ है, दोनों को जो है ना हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो दो हाइड्रोजन खड़े हैं इन हाइड्रोजन्स को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो चूँकि दोनों सेम, हार्ड लाइन का मकसद है ये सेम साइड पे हैं, ये एग्जिस्ट ऑन सेम साइड, तो हम इस कंपाउंड को नाम देंगे सिस। और अल्फ़ाबेटिकली चूँकि ब्रोमीन पहले आता है तो हम इसको नाम देते हैं, फर्स्ट जो है ना हम ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 1 ब्रोमो सिस हमने वर्ड इस्तेमाल किया है कि दोनों सेम पोजीशन पे है। सिस 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, द करेक्ट नेम। डाईहेलाइड्स, अगर हम डाईहेलाइड्स की तरफ आएँ तो आपके पास अल्काइल हैलाइड में 2 डिफरेंट किस्म के डाईहेलाइड्स होते हैं। वन इज़ जेमिनल डाईहेलाइड in which 2 halogen atoms are bonded to same carbon atom, and vicinal dihalide, the halides in which 2 halogen atoms are bonded to adjacent carbon atom। जेमिनल हैलाइड के एग्जांपल अब अगर हम देखें तो इसमें देखें कि आपके पास जेमिनल में सेम कार्बन है, इस कार्बन पे 2 ब्रोमाइड ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हमने नाम दिया है जेमिनल डाईहेलाइड। अगर हम इस विसिनल डाईहेलाइड की तरफ आ जाएं तो ये भी एक डाईहेलो अल्केन है और इसमें एक कार्बन 1 पे अगर हम इसको कंसीडर करें कार्बन 1 और कार्बन 2, तो एक कार्बन 1 पे आपके पास ब्रोमीन ग्रुप अटैच है और एक कार्बन 2 पे आपके पास ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो हमने इसको नाम दिया विसिनल डाईहेलाइड। के एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद होते हैं दैट इज़ कॉल्ड विसिनल डाईहेलाइड, और अगर ये जो है ना एक ही कार्बन पे मौजूद हों दैट इज़ कॉल्ड जेमिनल डाईहेलाइड्स। थैंक यू वेरी मच।